आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि एक शादीशुदा महिला का उसका पति के घर में उसका क्या-क्या कानूनी अधिकार है। इसी अधिकार के बारे में आज की इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं। ये वीडियो पति और पत्नी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर पति को जानना चाहिए कि उसका पत्नी को कौन-कौन सा कानूनी अधिकार मिला हुआ है। साथ ही साथ जो पत्नी है, उसको भी अपना अधिकार के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताने जा रहे हैं। इसमें लगभग 8 से 10 पॉइंट है। आपको सभी पॉइंट को ध्यान में रखना है, ठीक है? तो चलिए सबसे पहला पॉइंट है कि पत्नी जो है उसका स्त्री धन जो है यानी कि जो शादी के समय मिला है उसी को हम लोग स्त्री धन कहते हैं। तो शादी के समय जो स्त्री धन मिला है ये चल संपत्ति या अचल संपत्ति हो सकता है। ये पैसा हो सकता है या फिर कोई गहना जेवर हो सकता है या गिफ्ट हो सकता है या फिर कोई प्रॉपर्टी हो सकता है जैसे घर हुआ, कोई मकान हुआ या फिर कोई वाहन हुआ। तो ये जितना भी चल और अचल संपत्ति होता है इस पर प्रॉपर उस महिला का ही अधिकार होता है, पत्नी का ही अधिकार होता है। ये संपत्ति में कोई भी व्यक्ति मतलब हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जबरन उस प्रॉपर्टी को उस महिला से लेके बेच नहीं सकता है। यदि ऐसा करता है कोई व्यक्ति उसका पति के द्वारा ही किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा। यानी कि महिला चाहे तो उस व्यक्ति के ऊपर आपराधिक मुकदमा कर सकता है, जो व्यक्ति स्त्री धन पे स्त्री धन क्या होता है उसका मैंने बता दिया है। तो उसको यदि छीनता है या फिर जबरन बेचने का काम करता है, तो ऐसी स्थिति में वो महिला चाहे तो क्रिमिनल केस उस व्यक्ति पे फाइल कर सकता है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि महिला को जो भी शादी में मिला है, चाहे वो पति के द्वारा मिला हो या सास-ससुर के द्वारा मिला हो उस महिले को, या फिर उसका माता-पिता के द्वारा मिला हो, या फिर उसको कोई फ्रेंड सर्किल या फिर कोई रिश्तेदार से जो भी चीज़ मिला है, उस पर पूर्णतः अधिकार जो है उस महिला का ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पति के जैसा जीवन जीने का अधिकार। इसका मतलब हुआ, यदि मान लीजिए कोई पति है, वो काफ़ी प्रोफ़ेशनल जीवन जी रहा है, ठीक है? काफ़ी प्रोफ़ेशनल जीवन जी रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो अपना पत्नी को मज़दूर बना के नहीं रख सकती है, ठीक है? या फिर मान लीजिए किसी का पति यदि मज़दूर है, तो उसी प्रकार से उसका पत्नी को भी रहने का दायित्व होता है। मतलब वो जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड नहीं कर सकती है, एक प्रोफ़ेशनल लाइफ़ का डिमांड अपना पति से जबरन नहीं कर सकती है। मतलब जिस टाइप का जीवन पति व्यतीत कर रहा है, उसी टाइप का जीवन पत्नी को भी उसके साथ मिल-जुल के व्यतीत करना चाहिए। अगला पॉइंट है कि ससुराल में रहने का अधिकार। जब भी कोई महिला का शादी होता है, तो ऐसी स्थिति में पति के द्वारा जो शादी करके जो घर में लाया जाता है महिला को, वो घर में रहने का महिला का पूर्णतः अधिकार होता है। यदि वो घर उसका पति के द्वारा नहीं तैयार किया गया है, पति के द्वारा नहीं बनाया गया है, उसका सास-ससुर के द्वारा ही क्यों न बनाया गया है, लेकिन महिला का शादी होके महिला जो शादी करके जो घर में आती है, उस घर में रहने का पत्नी का पूरा-पूरा राइट बनता है, पूरा अधिकार होता है। उस घर से उस महिले को ज़बरदस्ती नहीं निकाला जा सकता है। यदि मान लीजिए उसका पति का देहांत हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है, तो ऐसे भी स्थिति में पत्नी को उस घर में रहने का पूरा-पूरा अधिकार होता है। उस घर से कोई भी व्यक्ति नहीं निकाल सकता है। नेक्स्ट है, यदि कोई महिला अपना पति से तलाक लेना चाहती है, तो वो तलाक भी ले सकती है। साथ ही साथ बच्चे का कस्टडी भी ले सकती है। यदि उसको बच्चा है, तो वो बच्चे को अपने साथ रख सकती है। हालाँकि बच्चे को जो अपने साथ रखेगी, तो इसके लिए बच्चे का परवरिश करने का जो है, उसके पास प्रॉपर सोर्स होना चाहिए, प्रॉपर साधन होना चाहिए कि वो बच्चे को अच्छे से परवरिश दे सके। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि पत्नी पति से तलाक ले लेती है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी का ये अधिकार बनता है, वो अपना पति से मेंटेनेंस ले सके, गुजारा भत्ता ले सके। तो कोई भी महिला यदि वो तलाकशुदा है, तो ऐसी स्थिति में वो अपना पति से मेंटेनेंस का दावा कर सकती है कोर्ट के द्वारा। तो पति जितना अर्निंग करता होगा, उसी के हिसाब से वो महिला को वहाँ पे मेंटेनेंस दिया जाएगा। ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसका पति जितना भी मतलब पत्नी जो साबित करेगा कोर्ट में कि मेरा पति 50,000 महीना कमा रहा है या 1 लाख महीना कमा रहा है या 10,000 महीना कमा रहा है, तो जितना अर्निंग होगा उसका पति का, उसी के अकॉर्डिंग कोर्ट डिसाइड करेगा मेंटेनेंस का। तो जितना कोर्ट के द्वारा तय किया जाएगा मेंटेनेंस, उतना मेंटेनेंस पति को हर महीना पत्नी को देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पिता के प्रॉपर्टी में अधिकार। यदि कोई लड़की का शादी हो जाता है, उसके बाद यदि वो अपना ससुराल चले जाती है, अपना पति के साथ रहने लगती है, अपना सास-ससुर के साथ रहने लगती है, तो ऐसे भी स्थिति में उस महिला का अपने पिता के प्रॉपर्टी पर अधिकार बना रहता है। इसके बारे में बताया गया है हिंदू उत्तराधिकार संशोधित अधिनियम 2005 में। हालाँकि इससे पहले का जो कानून था, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, उसमें जो है पत्नी को अधिकार नहीं देता था। यानी कि कोई भी लड़की का यदि शादी हो जाए, उसके बाद वो अपना माता-पिता का प्रॉपर्टी में मतलब अपना हिस्सा नहीं ले सकती थी। लेकिन हिंदू उत्तराधिकार संशोधित अधिनियम 2005 से जब बना है, उसके बाद से कोई भी लड़की यानी कोई भी जो बेटी है, वो अपना पिता का प्रॉपर्टी में अधिकार ले सकती है, चाहे उसका शादी ही क्यों न हो गया हो। शादी के बाद भी वो अपना पिता का प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा ले सकती है। मान लीजिए यदि कोई महिला का जो पति है,
वो एक्सपायर कर जाता है, उसका डेथ हो जाता है, तो ऐसे भी स्थिति में वो अपना सास-ससुर से भरण-पोषण वो महिला ले सकती है, यदि उसका सास-ससुर भरण-पोषण देने में सक्षम है तब। साथ ही साथ यहाँ पे एक पॉइंट बताना बहुत ज़रूरी है, यदि वो विधवा जो महिला है, जिसका पति एक्सपायर हो गया है, तो वो विधवा यदि कमाने का मतलब जो है कमाने का उसके पास सोर्स ना हो या फिर वो सक्षम नहीं हो कमाने के लिए या फिर मान लीजिए वो दृष्टिबाधित हो या फिर दिव्यांग हो, तो ऐसे स्थिति में वो अपना सास-ससुर से मेंटेनेंस ले सकती है, यदि उसका सास-ससुर सक्षम है तब। यदि मान लीजिए उसका सास-ससुर खुद जो है सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो जो है मेंटेनेंस का दावा अपने सास-ससुर के ऊपर नहीं कर सकती है। नेक्स्ट आता है, मान लीजिए यदि कोई महिला विधवा हो जाती है और वो दूसरा शादी कर लेती है, तो ऐसे भी स्थिति में जो पहले का पति था, उस पति का जो भी प्रॉपर्टी है, उसमें उसका अधिकार बरकरार रहता है। अब मान लीजिए कोई विधवा महिला है, वो दूसरा शादी करती है, तो दूसरा शादी से जो मतलब मान लीजिए उसको बाल-बच्चे होता है, उस बाल-बच्चे का भी अधिकार पहले पति का जो प्रॉपर्टी है उसमें हो जाएगा। यदि वो महिला वसीयत किए बिना उसका भी एक्सपायर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस महिला का जो भी संतान है, वो पहला पति का जो भी प्रॉपर्टी है, उसमें वो हिस्सा ले सकता है। हालाँकि वो जो संतान है उस महिला का, वो सेकंड मैरिज जो हुआ है, वहाँ वो संतान हुआ है। लेकिन उस संतान का भी पहले पिता जो भी है, ठीक है? वो पिता का प्रॉपर्टी में अधिकार बरकरार रहेगा। तो ये था महिला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कानून, जो महिला और पुरुष को भी जानना बहुत ज़रूरी है। हालाँकि इसके अलावा और भी कई पॉइंट है, जो हमें महत्वपूर्ण नहीं लगा, उसको मैंने स्किप कर दिया है। यही कुछ मुख्य पॉइंट था, जो आपको बताना बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा यदि और आप कुछ वीडियो से संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम सभी का कमेंट को पढ़ते हैं।